स्वागत है वेदांश्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम लोग एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक को डिजाइन करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। तो आइए हम लोग बैंक पासबुक को डिजाइन करते हैं, यानी डेटा हम लोग तैयार करते हैं, फिर फॉर्मूले को एक्टिवेट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ए से लेके यहां तक जी तक सेल एड्रेस आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट एच एम सी से आपने मर्ज कर लिया। अल्ट एच ओ एस से इसकी हाइट आपने बढ़ा ली। फिर यहां पर अल्ट एच ओ डब्ल्यू से विथ यहां पर बढ़ा ली। उसके बाद कीबोर्ड में एकमात्र ऐसा की होता है जो सभी की से बड़ा होता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, स्पेस बार। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहां पर हमारा ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाएगा और यहां पर एक्स वाई जेड, फिर यहां पर हमने लिख लिया एक्स वाई जेड बैंक। जो भी बैंक है वो बैंक का आप नाम लिखेंगे। देन सेलेक्ट करेंगे अल्ट एच ए एम, मिडिल करेंगे। यहां से आप फॉन्ट साइज जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं उतना इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद आप यहां से इसके जो भी कलर वगैरह करना चाहते हैं वो कलर कर लेंगे। फॉन्ट कलर अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। एंड फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपने ए से लेके जी तक नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट किया। नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी अल्ट एच एम सी से आपने मर्ज कर लिया। अल्ट एच ओ एस से इनके हाइट को भी आपने इंक्रीज कर लिया, 20 हमने कर लिया। देन कीबोर्ड में फिर से स्पेस बार प्रेस करेंगे और इसमें लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट। देन आप इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर से आप यहां पर सेंटर कर देंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे और यहां से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, वो कलर अप्लाई कर देंगे। कलर अप्लाई करने के बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे के पास आने के बाद डी पर आ जाएंगे। डी पर आने के बाद आप यहां पर ओपनिंग बैलेंस का एक हेडिंग तैयार करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस। फिर आप यहां पर इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर, यानी एक सेल छोड़कर दूसरे सेल में एफ, हम लोग किस में आ जाएंगे, F3 सेल में आ जाएंगे और यहां पर डेबिट टर्नओवर, फिर एंटर, क्रेडिट टर्नओवर यहां पर हमने लिख लिया। देन आप इसको फिर से आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और इनको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अल्ट एच ए एम मिडिल कर लेंगे, अल्ट एच ए सी सेंटर कर लेते हैं और अल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी हमने सेलेक्ट कर लिया, अल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आते हैं और जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो कलर यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। डिफरेंट के कलर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे सीधे A5 सेल एड्रेस पर। यहां पर हेडिंग तैयार करेंगे। हेडिंग क्या रहेगा, SR डॉट नंबर, सीरियल नंबर। टैब बटन अगले में प्रेस करेंगे। यहां पर डेट, अगली हेडिंग ट्रांजेक्शन, फिर अगली हेडिंग पे आ जाएंगे। अगली हेडिंग हो जाएगी डेबिट, फिर अगली हेडिंग हो जाएगी क्रेडिट, फिर अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी बैलेंस। अगली हेडिंग हमारी बैलेंस। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई हेडिंग हमारा एक्स्ट्रा हो गया है या एक्स्ट्रा सेल हमने सेलेक्ट कर लिया है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इनको आपको यहां से पूरा सेलेक्ट करना है और जब ये एरो यानी प्लस का निशान बने आप इसको पूरे हेडिंग को ऐसे मूव भी करा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा हो गया उन पे आप राइट बटन प्रेस करके यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, नीचे वाले हेडलाइन को आपने यहां सेलेक्ट करेंगे, अल्ट एच ए एम मिडिल कर लेंगे, अल्ट एच ए सी सेंटर कर लेंगे और अल्ट एच एस से इनका कलर जो भी डिफरेंट कलर करना है वो कलर यहां पर अप्लाई कर देंगे। लाइट कलर में देना है तो लाइट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद आप आ जाएंगे सीरियल नंबर पे, यहां पर 1 लिखेंगे। देन फिर से वापस से डी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करेंगे और कंट्रोल को होल्ड करने के बाद इनको ड्रैग करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर ड्रैग करेंगे तो फील सीरीज अपने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहां पर डेट पर आएंगे तो हमने डेट लिख लिया 01/04/2025, यानी 1 अप्रैल चौथा महीना 2025। देन इनको हम ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा फील ऑप्शन। इस फील ऑप्शन में आइएगा और फील ऑप्शन में डे चेंज करना है, मंथ चेंज करना है, आपको चेंज क्या करना है। तो मुझे डे चेंज कर लेते हैं हम लोग। आप मंथ वही रहने देता हूं और ईयर भी वही रहने देता हूं, मैं मंथ डे चेंज कर देता हूं। फिर हम लोग आते हैं किस पे, ट्रांजेक्शन में। अब ट्रांजेक्शन आप कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, चेक के माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो किस तरह से ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। तो उसकी एक लिस्ट तैयार करने के लिए हमको यहां पर सेलेक्ट करना होगा
सेलेक्ट करने के बाद डेटा में आना होगा, डेटा में आने के बाद डेटा टूल्स में और डेटा वैलिडेशन में। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एनी वैल्यू दिया है यहां पर आइएगा और लिस्ट सेलेक्ट करिएगा और सोर्सेस में जो जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उतने ट्रांजैक्शन के हेडिंग तैयार करेंगे। तो यहां पर ट्रांजैक्शन टाइप में पहला टाइप हम टाइप करते हैं कैश डिपॉजिट, फिर स्पेस कॉमा कैश विड्रॉल, फिर यहां पर कॉमा, फिर यहां पर चेक, चेक के माध्यम से भी होते हैं तो यहां पर चेक ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन की जगह पर ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, फिर स्पेस करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर यहां पर चेक डिपॉजिट भी होता है, चेक के माध्यम से आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं चेक डिपॉजिट, ठीक है। फिर यहां पर कॉमा, फिर स्पेस, फिर बैंक चार्जेस, अगर बैंक चार्जेस कट रहे हैं तो उनके भी आप लिखना चाहेंगे तो बैंक चार्जेस भी आप दे सकते हैं। और भी आप हेडिंग तैयार करना चाहें तो आप हेडिंग तैयार कर सकते हैं। देन यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद 1 बाय 1 सभी में लिस्ट तैयार हो चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं 1 बाय यहां पर भी हो सकते हैं। अब यहां पर आएंगे क्रेडिट में, हम क्रेडिट बैलेंस जो करते हैं वो 40,000 से कर लेते हैं तो यहां पर हमने लिख लिया, या 1 लाख से ही कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब हम लोग बैलेंस में आएंगे और बैलेंस में आने के बाद यहां पर क्या करेंगे, इजिकल टू बैलेंस का सीट माइनस क्रेडिट कर देंगे, देन एंटर कर देंगे, 1 लाख रुपए आ गया, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और पूरा सेलेक्ट करेंगे, अल्ट एच ए एम अल्ट एच ए सी सेंटर कर लेते हैं और अल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आप यहां पे ट्रांजैक्शन कैसे किए हैं, कैश विड्रॉल किए हैं या डिपॉजिट किए हैं, तो मैंने यहां पे लिख देते हैं कैश डिपॉजिट। फिर अगला ट्रांजैक्शन आपका क्या है, विड्रॉल है तो डेबिट में रहेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1500 रुपए विड्रॉल, ठीक। फिर एंटर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपने चेक ट्रांसफर किया है तो चेक ट्रांसफर आपने कितना किया है, 3000 रुपए या 3500 रुपए आपने किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने कह दिया यहां पर मैंने डिपॉजिट किया है चेक के माध्यम से, तो चेक के माध्यम से आपने डिपॉजिट कितना किया है, 6000 रुपए, तो यहां पर आपने 6000 रुपए लिख देते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहां पर कैश डिपॉजिट किया है मैंने, कितना डिपॉजिट किया है, तो 5000 रुपए किया है। फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद 1-2 ब्लैंक खाली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश विड्रॉल भी किया है, कितना, मैंने 50,000 रुपए कैश विड्रॉल कर लिया। इस तरह से ट्रांजैक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्या हो गए, कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर क्रेडिट के अकाउंट मैंने इसमें नहीं लिखने थे, सॉरी इसमें क्रेडिट वाले इसमें लिखने थे। ऐसे आपने बना लिया। बनाने के बाद आप आ जाएंगे सीधे ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, इजिकल टू लगाने के बाद यहां पर बैलेंस का क्या दे देंगे, सेल एड्रेस। बैलेंस का सेल एड्रेस देने के बाद एंटर कर देंगे। फिर से क्लोजिंग बैलेंस इजिकल टू लास्ट सेल एड्रेस दे देंगे। लास्ट सेल एड्रेस देने के बाद फिर से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप डेबिट पाएंगे। डेबिट पे आने के बाद इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहां पे डेबिट का सेल एड्रेस, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। फिर आप आ जाएंगे क्रेडिट पे, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहां पे क्रेडिट का सेल एड्रेस, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इजिकल टू बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट का सेल एड्रेस, देन एंटर। अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, यहां से ड्रैग कर देंगे, तो यहां पर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का टर्न ओवर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया भैया, यहां पर 1 लाख ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 56,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो चुका है। क्लियर है। अगर आप यहां पर कुछ और करना चाहेंगे, मान लीजिए अभी ये देखिए क्रेडिट एंड डेबिट का हमारा कोई फॉर्मूला यहां पर एक्टिवेट नहीं हुआ है, यानी हमारा डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला जो है वो गलत बता रहा है। तो हम कैसे उनको सुधारेंगे, हमने क्या गलती की है, उनमें क्या चेंजेस किए कि वो टर्नओवर हमारा दिखा नहीं रहा है। तो आइए उनको हम लोग फिर से देखते हैं, हमने क्या गलतियां किया, हमने क्या नहीं गलतियां किया है। तो यहां पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहां पर डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप करेंगे क्या, यहां पर आएंगे और फिर से हम लोग यहां पर डेबिट में आ जाएंगे, इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन और इसका पूरा का पूरा सेल एड्रेस देना हमें।
क्या देना है, पूरा का पूरा सेल एड्रेस देना है। पूरा का पूरा सेल एड्रेस देने के बाद यहां पर ब्रैकेट को क्लोज करना है, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद कीबोर्ड से जब एंटर बटन आप प्रेस करते हैं तब देखिए ये हमारा डेबिट पूरा आ गया। इसी तरह हम लोग क्रेडिट में इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और डेबिट का पूरा सेल एड्रेस दे देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना हुआ भाई, 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 56,000 रुपए, डेबिट टर्नओवर इतना हुआ है, क्रेडिट टर्नओवर इतना हुआ है। क्रेडिट में आपने देखिए कितना कितना आपको दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और दे सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए मैं यहां पर एक और कर लेता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने चेक ट्रांसफर किया और ट्रांसफर होता है तो पैसा घटता है, तो यहां पर मैंने 60,000 रुपए कर दिया, देन एंटर कर दिया, तो ये सारे सॉल्व हो गए। यहां देख रहे हैं अब क्लोजिंग बैलेंस आपका माइनस में जाने लगा। किस में जाने लगा, माइनस में जाने लगा। तो ये हमारा बैंक स्टेटमेंट तैयार हो गया। आई होप ये बैंक स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स करिएगा। अब इसको आप सेलेक्ट करके सेंटर Alt+HAM Alt+HAC सेंटर और मिडिल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।